योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी से जुड़ी है बड़ी। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में दर्ज मुकदमे में प्रयागराज की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट ने सजा सुनाई थी। मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी 2 धाराओं में दोषी करार दिए गए। आईपीसी की धारा 147 और 323 में दोषी करार दिए गए। मंत्री नंदी को 1 साल की सजा सुनाई गई। आईपीसी की धारा 147 में 1 साल की सजा और 5,000 रुपए का जुर्माना लगा है। धारा 323 में 6 महीने की सजा और 5,000 रुपए का जुर्माना लगा है। जुर्माना अदा नहीं करने पर 10-10 दिन की सजा अलग से भुगतनी होगी। सजा के ऐलान के बाद अदालत ने मंत्री नंदी को जमानत पर रिहा किया। सजा के खिलाफ अपील दाखिल करने के लिए जमानत दी गई है। सजा मिलने के बावजूद मंत्री नंदी को जेल नहीं जाना होगा। दोषी करार दिए जाने और सजा के ऐलान के बावजूद मंत्री नंदी की विधानसभा की सदस्यता नहीं जाएगी। 2 साल या उससे ज्यादा की सजा होने पर ही सदस्यता रद्द हो सकती है। मंत्री नंदी के साथ ही 2 अन्य लोग भी दोषी करार दिए गए हैं। मंत्री समेत बाकी लोगों को आईपीसी की धारा 148, 504, 506 और SC/ST एक्ट में बरी कर दिया गया है। मंत्री नंदी साल 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान उनके ऊपर दर्ज हुआ था गंभीर धाराओं में मुकदमा। मंत्री नंदी पर तत्कालीन सपा सांसद रेवती रमण सिंह की जनसभा में हमला करने का आरोप लगा था। आरोप है कि शहर के मुट्ठीगंज थाने में 3 मई 2014 को सपा सांसद और उम्मीदवार रेवती रमण सिंह की जनसभा चल रही थी। उस वक्त कांग्रेस पार्टी से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे नंद गोपाल गुप्ता नंदी और उनके समर्थकों ने जनसभा में हंगामा किया और सपा समर्थकों की लाठी डंडों से पिटाई की। आरोप है कि नंद गोपाल गुप्ता नंदी के उकसाने पर उनके समर्थक हिंसक हो गए थे। इस हमले में समाजवादी पार्टी के कई समर्थकों को चोटें आई थी। आरोप है कि नंद गोपाल गुप्ता नंदी और उनके समर्थकों ने समाजवादी पार्टी के दलित कार्यकर्ताओं को जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए गालियां भी दी थी। सपा कार्यकर्ता वेंकट रमण शुक्ल ने नंद गोपाल गुप्ता नंदी और उनके समर्थकों के खिलाफ मुट्ठीगंज थाने में दर्ज कराया था केस। नंद गोपाल गुप्ता नंदी और उनके समर्थकों के खिलाफ गंभीर धाराओं में दर्ज हुआ था केस। हालांकि नंद गोपाल गुप्ता नंदी की तरफ से तत्कालीन सपा सांसद रेवती रमण सिंह और उनके समर्थकों के खिलाफ भी क्रॉस FIR दर्ज कराई गई थी। इस घटना के बाद मुट्ठीगंज थाने में जमकर हंगामा भी हुआ था। तत्कालीन थाना प्रभारी इंद्रजीत चतुर्वेदी ने नंद गोपाल गुप्ता नंदी और उनकी मेयर पत्नी अभिलाषा गुप्ता समेत तमाम कार्यकर्ताओं के खिलाफ अलग से केस दर्ज किया था। सपा कार्यकर्ता वेंकट रमण शुक्ल द्वारा दर्ज कराई गई FIR के मुकदमे में अदालत ने सुनाया है फैसला। 2014 में समाजवादी पार्टी की सरकार थी और राज्यसभा सांसद कुंवर रेवती रमण सिंह और उनके बेटे उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री थे। एक फर्जी मुकदमा लिखाया गया था, उसी पर आज कोर्ट ने फैसला दिया और कोर्ट के फैसले का सम्मान करता हूं। अभी हमारे जो भी विधि विशेषज्ञ हैं, हमारे एडवोकेट हैं, उनको ये फैसले की कॉपी देकर क्या उचित है आगे देखेंगे। और न्यायालय ने SC/ST एक्ट में बाइज्जत बरी किया है और 2 मुकदमे थे, वो 323 और 147, उसमें कुछ है, वो जो भी है वो हमारे एडवोकेट देख करके उस पर जो भी है निर्णय लेंगे। जमानत 2014 लोकसभा चुनाव को लेकर ये घटना हुई थी। रेवती रमण सिंह के समर्थकों और नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी के समर्थकों के बीच कुछ विवाद बताया गया था। उसी संबंध में समाजवादी पार्टी की सरकार थी उस समय, उनके दबाव में ये नंदी जी के खिलाफ मुकदमा कायम हुआ था। उसी मुकदमे का ट्रायल विशेष न्यायालय MP MLA में चल रहा था। उस न्यायालय में आज फैसला किया है और मंत्री जी को 323, 147, 149 में सजा की है। फैसले से हम लोग संतुष्ट नहीं हैं, उसके खिलाफ हाईकोर्ट हम लोग जाएंगे, अपील करेंगे। 6 महीने की सजा सुनाई है 323 में और 147 में 1 वर्ष की सजा। 2 धाराओं में दोषी करार दिया है। SC/ST में बरी कर दिया है। कितनी सजा है, कितना जुर्माना है? 6 महीने की सजा 323 में है, 1 साल की सजा 147 में है और 5,000 रुपये जुर्माना है। आप लोग क्या करेंगे आगे, क्या होगा? आगे हम लोग संतुष्ट नहीं है, आगे हम लोग अपील करेंगे इसकी हाईकोर्ट में। कोर्ट ने कितनी बेल दी है, कितनी श्योरिटी वगैरह ली है? अंतरिम जमानत आज कोर्ट ने स्वीकार कर ली है, अपील करने तक की अवधि तक के लिए, और 20,000 रुपये की जो है मुचलके पे छोड़ दिया है सभी आरोपियों को। कौन कौन थे आरोपी?
नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी थे, कृष्ण और निजामुद्दीन थे, और कृष्ण कुमार उर्फ लाला, कमल कुमार उर्फ लाला। नाम बता दें अपना, परिचय दे दीजिए। राजेश गुप्ता।